गांव में एक घटना हुई। पति पत्नी दोनों जा रहे थे, पुराना जमाना, घोड़े पे जा रहे थे। घोड़े पे घोड़ा चला जा रहा था, घोड़े पे दोनों बैठे, बेचारा पतला सा घोड़ा, दोनों पति पत्नी बैठे। तो गांव के एक किनारे से निकले तो गांव वाले बोले, अरे राम राम, देखो तो क्या जमाना आ गया, पतला सा घोड़ा और दो दो बैठे। तो पति पत्नी से बोला भाग्यवान लोग, हम लोगों की हंसी कर रहे हैं, एक काम करते हैं, हम पैदल चलते हैं, तुम बैठी रहो। पति पैदल हो गया, पत्नी घोड़े पर बैठी थी। तो कुछ पानी भरने वाली माताएं जा रही थीं, अब वो लगी हंसने, देखो तो क्या जमाना आ गया, खुद घोड़े पर बैठी है और पति को पैदल चला रही। पत्नी बोली, आपने तो हमारी बेइज्जती करवा दी, ये तो बहुत बुरा हुआ। पति बोला, करें क्या? तो पत्नी बोली, एक काम करो, आप बैठो, हम पैदल चल रहे। अब पत्नी पैदल हो गई, पति घोड़े पर हो गया, अब फिर चला। तो एक किनारे, एक चौराहे से निकले तो 4-5 बच्चे युवान बैठे थे। बोले, देखो तो क्या जमाना आ गया, स्वयं सांड जैसा घोड़े पे बैठा है और सुकुमार कोमल सी पत्नी को पैदल चला रहा है। राजा पति बोला, बताओ, तुमने तो हमारी भी बेइज्जती करा दी। तो बोले, अब क्या करें? बोले, एक काम करो, दोनों पैदल चलो। अब दोनों पैदल हो गए। तो एक चौराहे से फिर निकले तो लेस्टर से, तो लेस्टर के 5 बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे। बोले, बताओ क्या जमाना आ गया, घोड़ा साथ में है फिर भी ये पैदल चल रहे। अब पति बोला, फिर बेइज्जती हो गई। बोले, अब क्या उपाय है? बोले, अब तो एक ही उपाय बचा है। बोले, क्या? बोले, घोड़े को कंधे पे टांग लो। और कोई उपाय नहीं बचा। लेकिन वो दोनों इतने पागल, चूंकि वो भी लंदन के ही थे, इतने पागल, एक डंडा लिया, एक रस्सी मंगाई, घोड़े को उल्टा करवाया, पैर को बांधा, रस्सी में टांगा, एक एक कंधे पे टांग लिया। अब फिर लोग मिले हैरो में और फिर बोले, पता है क्या बोले? आज तक घोड़ों पे इंसान तो बहुत देखे थे, इंसान पर घोड़ा पहली बार देख रहे हैं। ये संसार है, आप कुछ करो तो बोलेंगे, नहीं करो तो बोलेंगे, चुप रहो तो गूंगा मसान कहेंगे, बोलोगे तो बाचाल कहेंगे। इसलिए मेरे पागलों, हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना है, खुद की तरफ देखना है। हम आत्म मूल्यांकन करते हुए चलेंगे तो जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। राम जी के जीवन में यही है। राम जी सुनते सबकी हैं, सबसे आत्म मंथन लेते हैं, सबके विचारों को सुनते हैं, पर जो श्रेष्ठ कार्य है उसको ही करते हैं। एक प्रसंग से समझ आएगा। आहा, रावण का भाई विभीषण आया, हनुमान जी ने परिचय करवाया। जामवंत आदि को पता लगा रावण का भाई विभीषण आया है। राम जी ने पूछा, क्यों आया? तो सभी ने कहा, आपकी शरणागति के लिए आया है, आपसे मिलने के लिए आया है, मिलना चाहिए या नहीं? राम जी बोले, आप लोग बताओ। जामवंत बोले, नहीं मिलना चाहिए। क्यों? ये दुश्मन का भाई है, पता नहीं किस लिए आया हो। भेद लेन पठवा 10 सीसा, हो सकता हमारा भेद लेने आया हो, और यदि तुम इससे मिल लोगे, इसको अपनी पार्टी में मिला लोगे, हो सकता हमारी बातों को ये रावण को बताता रहे, रावण युद्ध जीत जाए, हम लोग हार जाएं, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए। नल नील से पूछा, नल तुम बताओ क्या करना चाहिए? नील तुम बताओ। सबने अपनी अपनी बातें कही। अंत में यह निर्णय हुआ, रावण के भाई को नहीं स्वीकार करना चाहिए। अंत में हनुमान जी से पूछा, प्रथम विदेश यात्री आप ही हो, भारत की तरफ से पहले कथावाचक आप ही हो, लंका में जाने वाले भारत की तरफ से, रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ने वाले आप ही हो, और पहली विदेशी संधि करने वाले आप ही हो। हनुमान जी, पहली विदेशी सामंजस्य, विदेश मंत्री किसी ने यदि किया है विदेशी संधि, तो हनुमान जी ने की है विभीषण जी के साथ में। तो बोले, आप बताओ
विभीषण को मिलाना चाहिए या नहीं, विभीषण से मिलना चाहिए या नहीं? हनुमान जी बोले प्रभु मिलना चाहिए। राम जी ने सुनी सबकी, सब विपक्ष में है, केवल हनुमान जी विभीषण के पक्ष में है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हारो मंत्र लंकेश्वर भय, लंकेश्वर भय सब जग। विभीषण जी की मात्र पक्ष में एक वोट है हनुमान जी की, बाकी सब विपक्ष में। जामवंत जी विपक्ष में, अंगद, दधिमुख, केहरी, नल, नील, सुग्रीव जी भी विभीषण के विपक्ष में है, मात्र एक पक्ष में हनुमान जी हैं। अब राम जी यदि वोट बैंक के हिसाब से देखें तो विभीषण हार गए, कभी नहीं हो सकते थे। पर राम जी ने वोट बैंक नहीं देखा, वजन देखा किसका ज्यादा है। हनुमान जी का वजन ज्यादा है, वेट नहीं, वाणी का वजन। क्यों? ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी हैं, इनकी वाणी का बहुत वजन है। ये विदेश गए भी, ये विभीषण को मिले भी हैं, और ये साधारण नहीं है। फिर है कैसे? जय हनुमान जय कपीस तिहुँ। ये ज्ञान के सागर हैं, इसलिए हनुमान जी की बात को राम जी के सामने दुविधा फंस गई। अब अंगद की माने, जामवंत की माने, एक तरफ पूरी सेना है, एक तरफ अकेले हनुमान जी हैं, बीच में विभीषण खड़े। राम जी विचार कर रहे बात किसकी माने। एक पल में बिना विचार किए राम जी ने कहा, हनुमान तुमने कहा विभीषण से मिलना चाहिए, अब बिना विचार किए जो परिणाम होगा देखा जाएगा। हनुमान जी जिसका सपोर्ट लगा दें उस पर हम विचार नहीं करते। आपने कह दिया विभीषण से मिलना चाहिए। मेरे पागलों, इस बात की, इस कथा के दो आशय हैं। एक, वाणी की वजन हनुमान जी का है, और दूसरा, यदि हम लोग भी हनुमान जी के हो जाएंगे तो पूरी दुनिया और पूरे देवता भले ही विपक्ष में हो जाएं, हनुमान जी पक्ष में हो जाएंगे तो राम जी से मिलने का सौभाग्य मिल जाएगा। क्योंकि हनुमान जी जिसका सपोर्ट लगा देते हैं वो फिर कभी असफल नहीं होते। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी जिसका सपोर्ट लगा दें वो विफल नहीं हो सकता, विफल व्यक्ति भी सफल हो जाता है।